यस, नेक्स्ट टॉपिक इज इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने कल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट किए थे और चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो दो तरह के होती हैं, एक है फॉर्मल चैनल्स और एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल चैनल्स हमने प्रीवियस सेक्शन में कर लिए थे, आज हम करेंगे इनफॉर्मल चैनल्स। इनफॉर्मल चैनल्स वो है, इसका तो मीनिंग पहले, इनफॉर्मल चैनल्स वो है जब हम फॉर्मल हायरार्की से, फॉर्मल स्ट्रक्चर से बाहर निकल के जो है वो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये ऐसे चैनल्स होते हैं जो ज्यादा र्यूमर्स फैलाते हैं, बिकॉज फॉर्मल नहीं हो रहा है कुछ। जो डिपार्टमेंटल हेड है वो मैनेजर से बात करे, मैनेजर सुपरवाइजर से बात करे, सुपरवाइजर वर्कर से बात करे, ये फॉर्मल थे, ये फॉर्मल है जब एक हायरार्की को हम फॉलो कर रहे हैं। जब हायरार्की नहीं फॉलो हो रही है, सपोज डिपार्टमेंटल हेड किसी वर्कर का फ्रेंड है, उसका रिलेटिव है, उसके फैमिली मेंबर है, वो उससे जो बात कर रहा है इनफॉर्मली, वो इनफॉर्मल चैनल्स में आ जाए। फाइन। और इससे ऐसी बातों से जल्दी र्यूमर्स फैलती हैं और ज्यादा र्यूमर्स फैलती हैं। आज हम वो चैनल्स की बात करेंगे जैसे हमने कल फॉर्मल चैनल्स के बारे में बात करी थी। इसमें फर्स्ट जो है आपका दैट इज सिंगल स्ट्रैंड। ये हमने चैनल एक कल किया था फॉर्मल में, सिंगल चेन। ये वही है, उसका सेम डायग्राम है। ये एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय एंड ऑल दीज आर एम्प्लॉयज। जब एक पर्सन से ही बात कर रहा है, अपने आगे पीछे वाले से बात कर रहा है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड। नेम से ही क्लियर होगा। सेकंड इज गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप नेटवर्क, देखो मैंने वर्ड बोला है, सबने ध्यान दिया है ना, तो बात ही ऐसी है। गॉसिप नेटवर्क, गॉसिप नेटवर्क में क्या है कि जब हम सारे जने इकट्ठे बैठे होते हैं और गॉसिप करते हैं, बट दैट इज ऑन नॉन सिलेक्टिव बेसिस। ये बात याद रखना, जिसमें मेन पॉइंट है, इट इज ऑन नॉन सिलेक्टिव बेसिस। मैं इसको रख कर रहा हूँ इस डायग्राम के लिए। सपोज द एम्प्लॉइज, ये इसकी जो है वो दूसरा डायग्राम है। सपोज ये बात कर रहा है तो ये सबसे ही बात कर रहा है, सभी के साथ। ये ही इज द सेंडर इन दिस केस। ये जो पर्सन है मिडिल में बैठा हुआ है, ये सेंडर है, ये सबके साथ बात कर रहा है नॉन सिलेक्टिव बेसिस। उसने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, किसी के वो कान में जाके नहीं बात कर रहे, किसी को अलग बुला के नहीं बात कर रहे। जैसे आप लोग क्लास में बैठे होते हो, ऊंची जो बात कर देता है सबको सुन जाती है, नॉन सिलेक्टिव बेसिस। ठीक है। थर्ड है आपका प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, इसमें क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो रैंडमली बात कह देता है, किसी को बात सुनती है, किसी को नहीं सुनती है। यहाँ इसलिए वर्ड प्रोबेबिलिटी यूज किया हुआ है। सपोज ये सारे जो है ये एम्प्लॉइज है, दिस पर्सन इज द सेंडर। इसने बात सबको बोल दी, से इससे होगी बात, इससे हो गई, इससे हो गई, बाकियों से नहीं हुई, बाकियों ने सुना नहीं। उसने आके रैंडमली ही बोला, जब तक बाकी ध्यान देते बात को, उससे पहले वो बात सपोज खत्म हो चुकी थी। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उससे पहले वो बात खत्म हो चुकी थी। तो जो सभी के साथ वो बात नहीं हुई है, कुछ बंदों को मिल गई इंफॉर्मेशन, कुछ को नहीं मिली, बिकॉज ये चैनल ही इनको इनफॉर्मल है। तो बात हो रही है कि नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इससे र्यूमर्स ज्यादा फैलती हैं। जनरली ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं होती है। जनरली सिर्फ इसकी नहीं बात कर रही हूँ, सारे इनफॉर्मल चैनल्स की बात कर रहा हूँ। जनरली ये जॉब से रिलेटेड बात नहीं होती, बिकॉज जो भी जॉब से रिलेटेड बात होगी ना, वो फॉर्मल होगी और वो मोस्ट प्रोबेबली राइटिंग में होगी। जो राइटिंग में नहीं है, ओरल है और जॉब से रिलेटेड नहीं है, ज्यादातर वो बातें इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू होती है। फाइन। और इसमें लास्ट है क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क, क्लस्टर नेटवर्क की एग्जांपल की जो डायग्राम जो है वो सेम प्रोबेबिलिटी वाली है। सपोज ये आपका सेंडर है, इसने इससे बात करी, इससे करी और इससे करी। इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि जो सेंडर होता है क्लस्टर नेटवर्क में सिर्फ उन लोगों से बात करता है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करता है। डायग्राम इज सेम, क्लस्टर की देख लीजिए या प्रोबेबिलिटी की देख लीजिए। यहाँ भी सबको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी प्रोबेबिलिटी में, यहाँ भी नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी में सेंडर ने ऐसी कोशिश नहीं करी इसकी ऐसे कि सबको ना मिले इन्फॉर्मेशन।
उसने रैंडमली बोल दिया था आके, इंफॉर्मेशन वाज सप्लाइड टू एवरीबडी, लेकिन वो पहुंच नहीं पाई, पहुंची नहीं। डायग्राम यहाँ भी सेम ही है, क्लस्टर में भी। यहाँ उसने जानबूझ के इनको ही बताई है, उसने इसको नहीं बताई, इसको भी नहीं बताई, इसको भी नहीं बताई, इसको भी नहीं बताई। क्लस्टर नेटवर्क में जो सेंडर होता है वो इनफॉर्मली उनसे कम्युनिकेट करता है जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, उनको फेथ होता है। ये वाली नेटवर्क, ये वाला जो चैनल है, ये हम लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। हम लोग वैसे भी फॉलो करते हैं, हम लोग क्लास में भी फॉलो करते हैं, हम सारी बातें सबको नहीं बताते, है ना। ऐसे होता है ना। प्रोबेबिलिटी में क्या था, प्रोबेबिलिटी में था किसी के पास बात पहुंची, किसी के पास नहीं पहुंची। क्लास में सुबह सुबह चला पता कि क्लास में आए ना कि जीवन सर ना स्कूल नहीं आए आज। तो +1 कोई बच्चा आया, दरवाजे पे खड़ा हो गया, आके बोलता है आज जीवन सर नहीं आए। किसी ने सुन लिया, किसी ने नहीं सुना, वो प्रोबेबिलिटी था, वो प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज उसने तो बता दिया, आपने नहीं सुना। ठीक है। दूसरा नेटवर्क जो है, क्लस्टर नेटवर्क जो है, वो क्या है। क्लस्टर नेटवर्क में कोई बच्चा आएगा, वो सबको नहीं बताएगा, वो अपने 2-4 बच्चे जो हैं, जो ज्यादा फेवर में है उसके, उनके कान में बता के चला जाएगा या उनको अलग से बताएगा, उनसे बात करेगा आज ना जीवन सर नहीं आए। तो वो चाहे आगे किसी और को बता दे, वो अलग बात है। ठीक है। क्लस्टर नेटवर्क में वो उनसे बात करता है, उनसे कम्युनिकेट करता है जो जिनके ऊपर उसको फेथ है। प्रोबेबिलिटी में वो बात कर देता है सबको, सबकी बात पहुंचे ना पहुंचे वो जरूरी नहीं होता। ठीक है। और रियल लाइफ में भी और स्कूल में भी, जॉब में भी, आप कल को एम्प्लॉयर बन जाओगे, जॉब में भी आप देखना, हम क्लस्टर नेटवर्क ज्यादा फॉलो करते हैं। हम सारी बातें सबसे नहीं करते, सबसे तो नहीं करते ना, है ना। कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारी पर्सनल होती है, हम उसी के साथ ही करते हैं जिसके साथ इसके हमें फेथ। ये क्लस्टर नेटवर्क डन। दिस इज अबाउट इनफॉर्मल चैनल्स। एनी डाउट? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. Barriers to communication means कि those hurdles, those breakdowns in the process of that communication, जो कि कम्युनिकेशन को सेंडर से रिसीवर में सेम वे में पहुंचने नहीं देती हैं, मीन्स जिससे कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जिससे कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट ना हो, एनी ब्रेक डाउन इन द इंफॉर्मेशन, एनी ब्रेक डाउन। सपोज अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी कोई बच्चा लॉग आउट कर जाए, नेट इशू आ जाए कोई, वो भी एक बैरियर, जिसके नॉइज की बात करते थे, तो हम कल प्रोसेस में नॉइज की बात कर रहे थे। वो सारी ब्रेकडाउन जो है, इससे क्या होता है, या तो जो बात सेंडर कह रहा है उसका कुछ और मीनिंग वो निकल आता है कि हम कह कुछ और रहे होते हैं, सुनने वाला कुछ और सुन लेता है, या उसका जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल प्रिवेंट ही हो जाती है, पहुंचती नहीं है वो बात। सपोज कोई बच्चा 1-2 सेकंड के लिए बीच में से उसकी नेट इश्यू कोई आ गया, तो उसके तक बात तो पहुंच जाएगी, लेकिन हो सकता है उस बात का मीनिंग चेंज हो जाए, ये पूरी पॉसिबिलिटी है। या उसके लिए 15-20 सेकंड का नेट इश्यू आ गया, इट मीन उसकी बात ही रह गई, एक तो बात ही उसकी रह गई, पहुंच ही नहीं पाई बात। या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन फिल्टर ही होगी बीच में से, उसने समझना था यस समझ गया, वो नो, ये भी हो सकता है। ठीक है। जब टीचर बात कर रहा है, ऑनलाइन में बात कर रहा है, बच्चे का ध्यान कहीं और चला गया तो वो बात रह गई। ऑल दीज आर द ब्रेक डाउन इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक। नॉइज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके साथ, जिससे क्या होता है, जो सेंडर ने कहा वो चीज रिसीवर तक उस वे में नहीं पहुंची, दैट इज दैट बैरियर टू कम्युनिकेशन। एम आई क्लियर? ठीक है। और जो ये बैरियर्स होते हैं ये ज्यादातर अपने मन की बात होती है। कई तरह के बैरियर्स पढ़ेंगे अभी, कई कई एक्चुअली बैरियर्स होते भी हैं। कई बैरियर्स ऐसे होते हैं, जैसे हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स करेंगे या पर्सनल बैरियर्स करेंगे, उसमें कई बार सेंडर का या रिसीवर का माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है कि बैरियर क्रिएट कर देते हैं। बैरियर होता नहीं, जो रिसीवर की अपनी ऑब्जर्वेशन हो उस हिसाब से बैरियर बन जाता है। अगर रिसीवर को ये लग रहा है कि ये पर्सन सही बात नहीं कर सकता, तो उस बंदे की बात कभी नहीं समझ सकता, वो उसको लग रहा है वो सही बात नहीं कर सकता, और गलत बात कौन समझेगा। सपोज ए बी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ए ने बी के साथ बात करनी है तो बात कर रहा है, और बी का इसके ऊपर फेथ नहीं है, कोई फेथ नहीं है। इसको चाहे बी को बात समझ भी आ रही हो, तब भी वो बात ए की नहीं सुनेगा उस तरीके से, क्योंकि उसको लगता है कि ये सही बात कर ही नहीं सकता, ये बंदा ही गलत मान लेगा, ये पर्सन ही गलत है। ठीक है। उसका फेथ ही नहीं है, या ए का फेथ नहीं है बी पे, ये भी हो सकता है।
ए कह तो रहा है, ए बी को बात तो बता रहा है, लेकिन ये तो पता है इसने माननी बोली जो है ना समझ आनी है इसको, बैरियर हो गया, वो समझा नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है, जो रिसीवर की या जो सेंडर की इंफॉर्मेशन या ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से बैरियर्स होते हैं। एक मैं वर्ड लिख रहा हूं, इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक पढ़ रहे हैं गॉड इज नाउ हियर, एक हम पढ़ सकते हैं गॉड इज नो वेयर। ये आपका माइंडसेट है कि आप इसको कैसे पढ़ते हैं। इसके दो मतलब निकलते हैं, और मतलब निकलने से क्या हो रहा है, बिल्कुल ही उल्टा मतलब हो रहा है। गॉड इज नो वेयर एंड गॉड इज नाउ हियर, टोटली डिफरेंट जो है वो उसका मीनिंग बन जाएगा। डिपेंड करता है आपकी परसेप्शन क्या है, डिपेंड करता है आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। जो आपकी ऑब्जर्वेशन, जो आप देख रहे हो वही आपको दिख जाएगा यहाँ, और टोटली आप देखिए टोटली बात का मीनिंग चेंज हो रहा है। फाइन। तो जो बैरियर है कम्युनिकेशन का, ये माइंडसेट भी है, नो डाउट बैरियर होते भी हैं, नॉइस है, लेकिन माइंडसेट भी एक बैरियर है कि जैसा हमारा माइंडसेट हो, अगर हमारा सेट माइंडसेट नेगेटिव है हमें नेगेटिव चीजें दिखेंगी, अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है हमें पॉजिटिव दिखेंगी। तो इस टॉपिक में हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे। इसमें फर्स्ट बैरियर है हमारा सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर लिख लीजिए, इसका मीनिंग लिखिए दो लाइन में। These types of barriers arise. These types of barriers arise due to the problems in the process of encoding and decoding of messages. In the process of encoding and decoding of messages, ये हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कल किया था। एनकोडिंग और डिकोडिंग, एनकोडिंग जो है वो सेंडर साइड से है, डिकोडिंग जो है वो रिसीवर साइड से है। अगर एनकोडिंग जो है वो सेंडर की क्वालिटी पे डिपेंड करती है, डिकोडिंग जो है वो रिसीवर की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। एनकोडिंग डिकोडिंग दोनों सही हों तो जाके प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन का। ये इट इज द बिगेस्ट हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हम जो बात कही जाती है उसको समझ नहीं पाते, एनकोडिंग डिकोडिंग सही, या हम समझा नहीं पाते, कहने वाला समझा नहीं पाता है, या करने वाला सुनने वाला समझ नहीं पाता है एनकोडिंग और डिकोडिंग में जो आ रहा है। इसकी एग्जांपल लिख लीजिए, टाइप्स या एग्जांपल इसकी। नंबर वन इज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कि जो सेंडर था ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस द मैसेज इन अ गुड वे। उसके पास वोकैबुलरी नहीं थी, उसके पास उसने कोई रॉन्ग वर्ड यूज कर लिया, सुनने वाले का ध्यान उस साइड नहीं गया जहां वो कहना चाहता, जो बात वो कहना चाहता था, है ना। शॉर्टेज ऑफ वोकैबुलरी की हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो ये इसकी एग्जांपल है, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। चलेगा, एग्जांपल लिख ली बीच में, वोकैबुलरी की बात लिख ली बीच में, रॉन्ग वर्ड सिलेक्शन, शॉर्टेज ऑफ वोकैबुलरी, है ना। कई बार किसी के पास वर्ड नहीं होता कहने का, अगर वो बात समझाना चाहता है उसके पास वर्ड्स ही नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, समझने वाला समझ नहीं पाएगा। राइट। नेक्स्ट इज सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। सिंबल्स और वर्ड्स, सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। कई बार किसी सिंबल के या किसी वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। अब ये सेंडर पे डिपेंड करता है, जब वो बात कर रहा है तो वो साथ में बता दे वो किस चीज की बात कर रहा है। जरूरी नहीं है कि जिस जिस मीनिंग की वो बात कर रहा है रिसीवर भी वो समझ रहा है। मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, बोल के बताइए मेरे को, तो अगेन बैरियर बन जाएगा कम्युनिकेशन में। मेरे को बोल के बताओ ये क्या है। हाँ जी, बोलो समझाना। ये तो बैरियर बाद में होना है, पहले समझ ही नहीं आ रहा, वो बैरियर हो जाएगा, आवाज ही नहीं आती, वॉइस पहले बैरियर हो जाएगा। क्या है ये? विक्ट्री। विक्ट्री? मैं तो नहीं बेटा, मैं तो दो की बात कर रहा हूँ। मैं तो टू की, मैंने तो नहीं कहा आपको कि ये टू है कि विक्ट्री है, तो आप पे डिपेंड करता है आपने क्या ऑब्जर्व किया, बिकॉज मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया ना, है ना। दिस साइन इज यूज्ड फॉर विक्ट्री आल्सो, दिस इज टू आल्सो, दिस इज वी आल्सो। जरूरी नहीं कि वी फॉर विक्ट्री है, वैसे बता रहा हूँ कि वी है ना। ऐसे ही और सिंबल्स हो सकते हैं और वर्ड्स हो सकते हैं जिसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि सेंडर जो है वो क्या कहना चाहता है और रिसीवर जो उसका ध्यान किस साइड जा रहा है। जैसे मैंने
सपोज मैंने इसको 2 कहा था, आपने इसको विक्ट्री ले लिया, ये विक्ट्री साइन है, ठीक है। तो ये दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। नेक्स्ट इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन, ये जो ट्रांसलेशन थी, जो अपने रिसीवर था वो सही ट्रांसलेट नहीं कर पाया, सेंडर ने कह दिया किसी और लैंग्वेज में, रिसीवर ने उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना था, उसको ट्रांसलेट करना था, एंड ही वाज अनेबल टू ट्रांसलेट दैट थिंग। तो उससे क्या हुआ, वो जो एक बैरियर कम्युनिकेशन का आ गया, जो बात सेंडर ने कही थी रिसीवर ने वो बात नहीं समझी। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज अनक्लैरिफाइड assumptions। Unclarified assumptions. When the assumptions are not clear, when the sender he says something but the things are not clear. Suppose एक बिजनेसमैन है, उसका गेस्ट आने वाला है बाहर से, उसने अपने से कोई सबॉर्डिनेट को बोला टेक केयर ऑफ माय गेस्ट। नाउ अंडरलाइन दिस, टेक केयर ऑफ माय गेस्ट। अब इसकी assumption हर एक पर्सन की अलग अलग होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकिंग केयर? टेकिंग केयर का मतलब ये हो सकता है कि जाके उसको बाय एयर आ रहा है या बाय वो ट्रेन आ रहा है, वहां से ले आओ और होटल में छोड़ा, होटल से खाना वाना खिला के बाद मीटिंग पे लेके आना, दिस इज आल्सो टेकिंग केयर। टेकिंग केयर ये वजह फोन कर लेना एक बार, यहाँ पे पहुंच गए हो, पहुंच के तो अपने आप आ जाओ, ये भी टेकिंग केयर ही है। उसने बताया नहीं करना क्या है, ही ओनली सेड टेक केयर ऑफ माय गेस्ट। अब ये assumption जो है वो सबॉर्डिनेट की है कि उसका मतलब क्या निकालना है। अगर उसने कहा कुछ और हो और सबॉर्डिनेट जो है उसने कहा हो कि टेक केयर ऑफ माय गेस्ट, कि मेरा जो वो आने वाला है फ्रेंड मेरा या बिजनेस पार्टनर आने वाला है, उसको ना बस पूछ लेना कि वो आ गया है कि नहीं आया है, आ गया है तो खाना वाना खा लिया, बस इतनी सी बात है। इसने क्या किया, ये वहां चला गया, पहुंच गया एयरपोर्ट पर, उसको लेने के लिए उसको वहां से लेके आया, रिसीव किया, होटल बुक कराया, खाना वाना खिलाया, उसको वहां से रवाया, फिर आप वापस आया। बिकॉज थिंग्स वर नॉट क्लियर, assumptions वर नॉट क्लियर, तो उसने जो अगले ने एज्यूम किया उसने फिर वो कर दिया। Unclarified assumptions. Next is technical jargon. टेक्निकल जार्गन, जार्गन क्या होता है? जार्गन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो किसी खास प्रोफेशन के लिए बने होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जी डॉक्टर के पास जाते हैं, जी मेरे को ना पेट में दर्द हो रहा है, सपोज हम तो ये बता सकते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर जो है उसका कुछ और ट्रीटमेंट, कुछ और ही नाम बोलेगा, इसको फलाना फलाना हो गया, इसका वो कम हो गया, इसका वो बढ़ गया है, कोई अलग से ही नेम बोलेगा जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, बिकॉज हम उस लाइन के नहीं हैं। वो जो वर्ड्स हैं सिर्फ उस लाइन के पर्सन को समझ आ सकते हैं। हो सकता है कई बार मीटिंग में किसी सीनियर ने, सुपीरियर ने ऐसा कोई वर्ड यूज कर लिया हो जो पता ही नहीं है सबॉर्डिनेट्स को, तो टेक्निकल जार्गन बन जाएगा। बिकॉज सबॉर्डिनेट्स की वो काम की बात ही नहीं है, उसका वो कोई वर्ड ही नहीं है, उसकी वोकैबुलरी नहीं है। जैसे हम सपोज ये क्या लिखा है मैंने, ये मैंने क्या लिखा है? डेबिट। डॉक्टर राजदीप मैम, डेबिट राजदीप मैम ये क्या लिखा है? डॉक्टर सॉरी सर, ये क्या लिखा है? बी नहीं, आगे पूरा क्या लिखा है, क्या बोलते हैं इसको? dr डॉट एम, dr डॉट dr डॉट डॉक्टर डॉक्टर, बिल्कुल। अब राजदीप मैम ने कॉमर्स नहीं पढ़ी ना, तो राजदीप मैम को पता नहीं है कि डेबिट बोल देते हैं इसको हम, टेक्निकल जार्गन। क्योंकि जो जिस आपने डॉक्टर नहीं कहा, देखो डॉक्टर तो नहीं कहा आपने, मोस्ट कॉमनली ये वर्ड यूज किया जाता है डॉक्टर्स के लिए, डेबिट के लिए तो नहीं यूज करते, सबको पता डॉक्टर ही है ये, हम सिर्फ कॉमर्स वाले हैं इसको डेबिट बोलते हैं, ऐसे ही है ना। ये हमारा टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल जार्गन है। अगर मैं ऐसा वर्ड को बोल दूंगा किसी मीटिंग में जहाँ पे कोई कॉमर्स वाला ना हो, समझ नहीं आ पाएगी। सेंटर जो कह रहा है, रिसीवर जो है उस बात को समझ ही नहीं पाएगा। बात फॉलो कर रहे हो? तो हर एक प्रोफेशन में कोई ना कोई टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, अगर वो यूज किए जा रहे हैं तो वो एक हर्डल क्रिएट कर देंगे विच विल बी अ बैरियर फॉर द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके जेस्चर्स के साथ मैच नहीं कर रही। अगर मैं कहूँ गेट आउट ऑफ माई क्लास,
सी माई बॉडी लैंग्वेज, गेट आउट ऑफ माई क्लास। मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या कर रही है, गेट इन, मैं बोल कर रहा हूँ गेट आउट, कि जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है और जो मेरा जेस्चर है वो डिकोडिंग सही नहीं हुई, आपस में मिसमैचिंग है उसकी। इट विल अगेन, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, कि हम बाहर जाएं क्लास के अंदर आ जाएं, ऐसे ही होगा, है ना। जैसे हमने छुट्टी करनी हो ना स्कूल में, तो हम कह देते हैं कि मेरे पेट में हेडेक हो रहा है ना, और पेट पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसे होता है। मेरे पेट में आज बहुत हेडेक हो रहा है, मैंने आज स्कूल नहीं जाना, कारण कि मेरी साथ वाली सहेली है, मेरे दोस्त भी स्कूल में आ रहा है, जाना मैंने इसलिए नहीं है, बोलते हैं कि पेट में हेडेक हो रहा है। ठीक, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज और जो जेस्चर डिकोडिंग है वो मैच नहीं कर रही है आपस में, मिसमैचिंग है। दैट इज अगेन बैरियर टू कम्युनिकेशन। देन है आपका दिस इज अबाउट सिमेंटिक बैरियर्स। नेक्स्ट वी विल डू साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ये साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंट वर्ड हैं, याद रखना। हमने फिजियोलॉजिकल वर्ड पढ़ा था अब्राहम मैस्लो की मोटिवेशन थ्योरी में, है ना। फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स, साइकोलॉजिकल। अभी हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स की। देखिए, these barriers are related to these barriers are related to state of mind of a person, state of mind of a person, है ना, कि वो डरा हुआ है या वो खुश है या वो कैसे है, वो उसकी जो उस टाइम उसका माइंडसेट है उस हिसाब से जो बैरियर्स आएंगे उस टाइम पे, जो दोज आर साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। इसकी लिखिए एग्जांपल्स। नंबर 1 इज प्री मैच्योर इवेल्युएशन। प्री मैच्योर इवेल्युएशन, आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू एक्सप्लेन दिस। आपने +1 में सारा साल यही किया। प्री मैच्योर इवेल्युएशन मतलब कहा भी था आपको, जो आप कर रहे हो ना 12th में जाके पढ़ेंगे, इट इज वन ऑफ द कॉमन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। प्री मैच्योर इवेल्युएशन की अगला बात कर रहा है अभी, उससे पहले ही हम समझ लेते हैं कि यही बात करेगा। जनरली हम करते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन कुछ और पूछा होता है, हम स्टार्टिंग देखते, स्टार्टिंग ये वाली कर दो फटाफट। अकाउंट्स में बड़ी बड़ी गर्म करते हैं, है ना, फटाफट रिवैल्यूएशन कौन, पार्टनर्स कैपिटल कौन, बैलेंस शीट, जबकि वहां पूछी होती है एंट्रीज। इट इज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। कभी हमने पूरी बात नहीं सुनी, हमने इसको पहले ही इवैल्यूएट कर लिया कि यही होगा, दैट इज बैरियर। तो उसके बाद हम सुनना बंद कर देते हैं, बिकॉज हम तो समझ चुके हैं कि ये बात होगी। देन इज लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन, है ना। आई थिंक देयर इज आल्सो नो नीड टू एक्सप्लेन दिस। दिस कैन आल्सो बी सेड पुअर लिसनिंग। पुअर लिसनिंग, ये तो इसमें तो आप पूरे एक्सपर्ट हो ना, लैक ऑफ अटेंशन में तो पूरे एक्सपर्ट हैं, ऐसे ही है ना। व्हेन द रिसीवर डजंट पे अटेंशन टू व्हाट द सेंडर इज सेइंग मींस पुअर लिसनिंग। नेक्स्ट इज पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन, इसकी मेमोरी कम हो, याद रख ना पाए चीजों को वो। देन इज डिस्ट्रस्ट, distrust or lack of trust, when the sender has no trust on the receiver or the receiver has no trust on the sender. Then is screening of information, screening of information, कि इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से जो सेंडर है वो फिल्टर कर देता है। नॉट एवरी टाइम सेंडर विल बी सीनियर सुपीरियर एंड रिसीवर विल बी दैट सबऑर्डिनेट, ऐसे नहीं होता। जो बात कर रहा है वो सेंडर है, जो सुन रहा है वो रिसीवर। ठीक है, अगर सपोज किसकी मिस्टेक है, बिजनेस में सबऑर्डिनेट ने मिस्टेक कर दी, सुपीरियर उससे बात पूछ रहा है, तो एवरी सबऑर्डिनेट विल ट्राई टू हाइड हिज और हर ओन मिस्टेक्स, दूसरे के बारे में ज्यादा बात करेगा, अपनी मिस्टेक्स छुपा लेगा। दिस इज स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मींस। दिस इज अबाउट साइकोलॉजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स लिखिए, दीज आर द बैरियर्स which arise due to the organizational structure, rules and regulations, organizational structure, rules and regulations
and reporting relationships, etc. and reporting relationships, etc. Common example जिसकी लिख लीजिए. First is number 1 is complex organizational structure. Complex organizational structure means structure जो है organization का complex है, means बड़ी firm है. Structure is very complex. CEO, departmental head, managers, supervisors, workers. Structure is very big structure, large scale है. तो communicate करना जो है वो difficult. Suppose कोई बात यहाँ से यहाँ पहुँचानी हो तो कितने ज़्यादा phases में उस बात को निकलना पड़ेगा, तब जाके वो CEO की बात पहुँचेगी या ऊपर तक बात पहुँचेगी. This is complex structure. Second is policy of organization. Policy of organization. If the organization doesn't allow free flow of communication, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ही नहीं अलाउ कर रही, वो कह रही है कि नहीं फ्री फ्लो होना नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपने सीनियर से बात करो, आपने बात नहीं करनी, आपने ऊपर नहीं जाना, चैनल नहीं तोड़ना है, प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना है. दिस इज द पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट डजंट अलाउ द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली. नेक्स्ट इज inadequate facilities. Inadequate facilities. एक फर्म में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटी ही नहीं है कम्युनिकेट करने की. सपोज मीटिंग्स नहीं होती, कम होती हैं मीटिंग्स. अगर मीटिंग्स हो तो कोई सबॉर्डिनेट या कोई सुपीरियर अपनी बात कर सकता है, रख सकता है अपनी. अब वहाँ मीटिंग्स नहीं होती, बहुत कम हो रही है. या फिर कोई कंप्लेंट बॉक्स हो या कोई सजेशन बॉक्स हो तो उस केस में जो है वो अपनी बात रखी जा सकती है. लेकिन ऐसा वहाँ कोई सिस्टम नहीं है, विच मीन्स कि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है कि वो कोई अपनी कम्युनिकेशन कर सके. This is about organizational barriers, and last is personal barriers. Personal barriers. Please hurry up. These are the barriers which arise due to personal factors of parties. These are the barriers which arise due to personal factors of party. इसमें नंबर 1 है fear of challenge to authority. Fear of challenge to authority. कि जो सुपीरियर है वो पूरी बात ही नहीं बताएगा. वो क्या बोलेगा कि इतनी सी बात बता देते हैं, अगर सारी इसको बात बता दो तो मेरा क्या फायदा हो गया, मेरी क्या अथॉरिटी रहेगी. इसको जरा सा बताएंगे, थोड़ा सा बता दो, फिर आएगा दोबारा पूछने मेरे से, फिर थोड़ा सा बताएंगे, फिर पूछने आएगा, फिर उसको डर है इस बात का, यार मेरी अथॉरिटी है ना, मैं सारी थोड़ी बात बता दूंगा, लेट हिम कम अगेन, कि मैं तो सुपीरियर हूँ, वो मेरा सबऑर्डिनेट है. दिस इज फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी. सेकंड इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. थर्ड इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कि वो चाहते ही नहीं है बात करना, बात सुनना नहीं चाहता है, वो बात करना नहीं चाहता है. दे आर नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड बोथ sufficient है. These are the examples of personal barriers. ठीक है, बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है इसमें से. बड़ा इजीली क्वेश्चन 1 मार्कर भी बन रहा है, 3 मार्कर भी बन रहा है. 1 मार्कर कैसे बन रहा है, आपको एग्जांपल दे देंगे और पूछेंगे कौन सा बैरियर है. ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में. एग्जांपल दे देंगे, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, व्हाट काइंड ऑफ बैरियर इज दिस, तो आपको ये साइकोलॉजिकल बैरियर 1 मार्क आ जाएगा. ठीक है, या बोलेंगे जी प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, या इसका केस बना देंगे, व्हाट काइंड ऑफ बैरियर इज दिस, एक्सप्लेन 2 मोर बैरियर्स या 3 मोर बैरियर्स, तो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का बन गया. बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है. इसमें टॉपिक था एक, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, हाउ टू रिमूव द बैरियर्स मीन, वो इस बार ही नहीं है सिलेबस में, काट दिया गया, तो इसमें से आने के चांसेस और बढ़ गए. कॉमनली आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन. ठीक है, डाउट्स